हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं आपका एचपी ट्रेडर एंड मैं ट्रेडिंग की असलियत क्या है आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहला कि ट्रेडिंग जो है, जब ट्रेडिंग फील्ड में कोई बंदा आता है, जैसे मैं हूँ, जैसे ट्रेडिंग में मैं आया तो मुझे लगा था कि मार्केट में बहुत ही पैसा है, मैं एक ट्रेड ले लूँगा, मुझे इतना प्रॉफिट होगा, मैं ये खरीदूँगा, वो खरीदूँगा, वो खरीदूँगा, राइट। ऐसा मेंटेलिटी होता है। सेम जैसे मैं ट्रेडिंग फील्ड में आया था तो मुझे भी सेम इसी तरीके से मेरा मेंटेलिटी ऐसा था। फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं मार्केट में आया, मुझे लॉस हुआ, तो मेरा मेंटेलिटी थोड़ा, मतलब मुझे लगा कि मुझे कुछ लर्न करना पड़ेगा, मुझे कुछ सीखना पड़ेगा। तो मैं धीरे 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 प्राइस एक्शन सीखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैंडल स्टिक वगैरह क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, और मैंने हर एक टेक्निकल एनालिसिस मैंने सीख लिया। उसके बाद भी मुझे लग रहा था कि नहीं, अभी मार्केट में मैं आ गया हूँ, अब मैं मार्केट में से पैसा निकाल लूँगा, राइट। ट्रेड करता था बट तभी मुझे लॉस होता था। तो मुझे और कुछ मार्केट में कुछ समझ में आया कि मार्केट जो है, जो लिक्विडिटी पे चलता है, लिक्विडिटी सिप करता है, मार्केट एनओ पे जाता है। तो मैं लिक्विडिटी के बारे में मैंने थोड़ा लर्न किया एंड फिर वो लिक्विडिटी मार्केट में असली उस काम करती है। एंड साथ साथ मैं लिक्विडिटी भी मैंने लर्न अच्छी तरीके से सीखा। मैं फिर मार्केट में मैं आगे बढ़ा था, तो 2 साल हो गए मुझे। फिर मुझे लगा कि मार्केट में अभी मैं पैसे निकालूंगा मार्केट में से, लेकिन जैसे मैं ट्रेड करता हूँ तो मुझे लॉस होता है। उसके बाद मालूम पड़ा कि रिस्क मैनेजमेंट में बहुत ही मायने रखता है, तो रिस्क मैनेजमेंट में काम किया। लेकिन देखो, सब बोलते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट में काम कीजिए, अपनी साइकोलॉजी पे काम कीजिए। जब भी आप कोई ट्रेड लेता हो तो इतना होल्ड करके रखो, या यहाँ पे आएगा तो आप एग्जिट कर देना, आपका एस एल हिट होगा, यार आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा तो आप अपना एस एल रख के आप मार्केट में से बाहर निकल जाना। लेकिन देखो, मार्केट जो है ना, जो आप खुद से करते हो ना, खुद से करते हो ना, कि बोलना और करना मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। मार्केट में बोलना और करना बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, राइट। जैसे कोई बोलेगा कि आप अपने स्टॉप लॉस रखो इतना, कहीं इतने का स्टॉप लॉस रखो, इतना आपका रिस्क रिवॉर्ड होगा, राइट। यहाँ पे आएगा तो आप एग्जिट कर देना, यहाँ पे आएगा तो अपना स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट कर देना। लेकिन मार्केट में आप जब भी लाइव ट्रेड लेते हो खुद से, तब आपके इमोशनल, आपकी साइकोलॉजी, बहुत ही आपके माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स आएंगे, आप बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग होगी आपको कि मार्केट यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से वहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या होगा। आपकी मेंटलिटी बहुत ही मायने रखती है, तभी आपकी साइकोलॉजी पे आपको काम करना चाहिए। जैसे जैसे आप ट्रेड लेते हो अंदर, वैसे ही आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आती है। मार्केट में आप एक्सपीरियंस करोगे, आपको मार्केट में से एक्सपीरियंस मिलेगा, उसी हिसाब से आपको उसमें रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। मेरा फ्रेंड है, तो मैं उसके साथ बात कर रहा था, तो हमारी बात हो रही थी कि मार्केट जो है, मैंने उसको बताया कि मार्केट की जो रियलिटी जो है, जो मार्केट में जो बोलना है और करना है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि बहुत ही अलग चीज़ है बोलना और करना। तो मेरे दोस्त ने ऐसा बताया, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो और कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो वो अगर कोई बॉल पे प्लेसिंग कर रहा है, प्लेट कर रहा है, तो जो देख रहा है वो बोलेगा कि यार ये वाला बॉल तो छक्का मारने का बॉल था। लेकिन जो गार्डन में जो खेल रहा है उसको ही समझ पड़ेगा कि कौन सा बॉल पे क्या करना है, कि मुझे क्या करना है, राइट। तो वही बोलना बहुत ही अलग चीज़ है और मार्केट में आके करना बहुत ही अलग चीज़ है। तो आप जैसे मार्केट में आके कुछ करोगे तभी आपको उस बारे में मालूम पड़ेगा। तो आप ट्रेड लीजिए, मार्केट को टाइम दीजिए अच्छी तरीके से। एंड मार्केट जो है, जो पेशेंस का गेम है, पूरा पेशेंस का गेम है। आप आके सोचोगे कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, तो मार्केट को आप छोड़ दीजिए, राइट। मार्केट को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मार्केट जो है रातों रात आपको डुबा देगा, या तो आपको प्रॉफिट दे देगा, लेकिन जैसे आपको प्रॉफिट देगा तो आपको ज़्यादा लालच आएगी आप में, तो फिर आप ज़्यादा ट्रेड करोगे
तो आपको मार्केट और ज़्यादा गंदा डुबाएगा। तो इसलिए आपकी साइकोलॉजी भी ख़राब होती है। तो अगर रातों रात अमीर बनना है तो मार्केट में प्लीज़ मत आना, राइट। अगर मार्केट में आपको आना है तो पेशेंस के साथ आना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ आना पड़ेगा। और मार्केट में एक और चीज़ है कि मार्केट जो है पेशेंस की पूरी गेम है। पेशेंस पेशेंस कैसा होता है कि जब आपकी कोई स्ट्रेटजी है, आपकी स्ट्रेटजी में मार्केट आता है, तभी आपको ट्रेड लेना चाहिए। जल्दबाजी में मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आपको बड़ी बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है, लेकिन आपको उसमें एंट्री नहीं लेना है। जब भी आपका स्ट्रेटजी बनेगी आपके लेवल पे, तभी उसमें आपको ट्रेड लेना है। एंड साथ साथ आप रिस्क मैनेजमेंट, जैसे आपने कोई ट्रेड लिया, आपकी स्ट्रेटजी पे आया, आपकी स्ट्रेटजी बनी एंड आपने उसमें ट्रेड लिया, राइट। एंड आप उसमें रिस्क मैनेजमेंट भी ऑर्डर्स, आपने रिस्क मैनेजमेंट का आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, राइट। मार्केट कभी कभी साइडवेज हो जाता है, राइट। आपका एक्सेल भी नहीं हिट होता है एंड आपका प्रॉफिट भी नहीं हिट होता है। तो तभी आपका मेंटलिटी, आपकी साइकोलॉजी बहुत ही काम आती है, राइट। कि मार्केट में वेट करके या तो फिर आपका प्रॉफिट हिट होना चाहिए या तो आपका लॉस एसएल जो आपने रखा वो हिट होना चाहिए, राइट। तो वहाँ पे भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, राइट। जब भी आप ट्रेड लेते हो ना, तभी आपकी साइकोलॉजी, आपके इमोशनल बहुत ही कंट्रोल करना पड़ता है उसको, राइट। मार्केट में जो है वो यही है कि आप जब भी ट्रेड लेते हो डिसिप्लिन के साथ, आपके स्ट्रेटजी बनती है, तभी आपके लेवल्स पे मार्केट आता है, तभी आप उसमें ट्रेड लेते हो, वो भी होना चाहिए। साथ साथ आप उसमें ट्रेड लेते हो तो आपके अंदर आपके इमोशनल्स, आपके अंदर जो थॉट्स आएंगे, जो थिंकिंग होगी कि यार मैं निकल जाता हूँ, कि मैं होल्ड करता हूँ, राइट। उसको आपको बहुत ही कंट्रोल रख के चलना पड़ेगा अगर मार्केट में आना है तो, राइट। क्योंकि मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं यार, कि ये सब सीख लिया, लेकिन इस सब के साथ साथ आपको उसकी साइकोलॉजी और साथ साथ आपके एक्सपीरियंस भी बहुत ही काम आता है, राइट। तो ट्रेड करो, आपके इमोशनल को कंट्रोल कीजिए, मार्केट में से एक्सपीरियंस लीजिए आप, राइट। और ऐसा मत सोचिए कि टेक्निकल कैंडल स्टिक पैटर्न, रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह इंडिकेटर आपके काम नहीं आता है, राइट। अगर वही आप टेक्निकल एनालिसिस वही देख के करते हो, राइट, कि कौन सा कैंडल बनी है, तो उसको भी अच्छी तरीके से सीखो। जैसे जैसे मार्केट में आप आगे बढ़ोगे तो आपको कुछ नया नया सीखने को मिलेगा, राइट। अभी मैं भी बिगनर ही हूँ, राइट। मैं भी मार्केट में से पैसे गंवाए मैंने, अभी भी मैं लॉस में हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मार्केट में से मैं कुछ लर्न करता हूँ, मार्केट में से कुछ सीखता हूँ। मैं जैसा मेरा एक्सपीरियंस होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, राइट। ऐसे कई सारे बिगनर्स मार्केट में आएंगे, उन लोग को अच्छी तरीके से गाइडलाइन देना भी बहुत ही ज़रूरी है, राइट। वही रास्ते पे चलते हुए आएंगे तो उन लोग को मार्केट में किस तरीके से चलना है वो भी आपको आना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी में कि मार्केट में जब भी आना है तो आपको कैंडल पैटर्न, चार्ट पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से सीखना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट में काम करना पड़ेगा, लिक्विडिटी क्या है उसके पे काम करना पड़ेगा, साथ साथ आपके साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा मार्केट में, राइट। और मार्केट में जैसे आप ट्रेड करोगे तो आपका एक्सपीरियंस, आपके इमोशनल कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसी कई सारे चीज़ें हैं जो आपको खुद से कंट्रोल करना पड़ेगा, आपके माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट। तो गाइस ये सारी चीज़ें हैं जो उसके पे आपको काम करना चाहिए और अपने इमोशनल पर काम कंट्रोल करना चाहिए। साथ साथ ट्रेडिंग में लर्न करते हुए आपको आगे बढ़ना है। आई होप गाइस ये वीडियो में आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा। तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो गाइस लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं गाइस दूसरे वीडियो में।